देखिए बच्चों, यहाँ जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो हमें कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। उसके बाद जेड को एडमिट किया गया 1/6 शेयर के लिए और उसको गारंटी कितने की थी? 50 लाख की कि उसका प्रॉफिट कभी भी 50 लाख से कम नहीं होगा। 31 मार्च 2022 को जो ईयर एंड हुआ उसमें फर्म का प्रॉफिट था 1 करोड़ एंड 80 लाख। हमें हर पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अगर जो जेड को गारंटी दी गई है वो बाय फर्म दी गई है या अगर एक्स एंड वाई ने इक्वली गारंटी दी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जेड का शेयर देखते हैं। तो अगर फर्म का प्रॉफिट 1 करोड़ 80 लाख है और जेड को एडमिट किया गया 1/6 शेयर के लिए, तो जो जेड का शेयर होगा दैट विल बी 30 लाख और उसे गारंटी कितने की मिली है? 50 लाख की। दैट मीन्स जो डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी है 20 लाख की। अब जो फर्स्ट केस है जहां पे गारंटी फर्म दे रही है वहां पे ये 20 लाख दोनों ही पार्टनर्स यानी एक्स और वाई अपने ओल्ड रेशियो यानी 3:2 में बियर करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल प्रॉफिट है यानी 1 करोड़ एंड 80 लाख उसमें से जो जेड का शेयर है along with guarantee that is 50 लाख वो माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 1 करोड़ 30 लाख और ये 1 करोड़ 30 लाख को हम एक्स और वाई में 3/5 एंड 2/5 में डिवाइड कर देंगे। ये एक्स को मिल जाएगा, ये वाई को मिल जाएगा। अब ये तो कब हुआ? केस फर्स्ट में जब गारंटी फर्म ने दी है। अब जब गारंटी दोनों पार्टनर्स इक्वली दे रहे हैं तो इस केस में जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो हो जाएगा 3:2:1 और हमारा जो प्रॉफिट है 1 करोड़ 80 लाख इसको हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक्स का जो शेयर होगा वो होगा 3/6 दैट इज 90 लाख। y का जो शेयर होगा दैट विल बी 2/6 तो वो होगा 60 लाख और z का जो शेयर होगा वो होगा z है, z का जो शेयर होगा वो होगा 1/6 तो ये होगा 30 लाख। अब यहाँ जो इसकी डेफिशिएंसी है 20 लाख की, इसको गारंटी मिली थी 50 लाख की, शेयर इसका 30 लाख है तो इसका जो डेफिशिएंसी 20 लाख है ये 20 लाख कैसे बियर होगा? X will bear 10 lakh and Y will bear 10 lakh। अब हम इसी बेसिस पे एक बार अपना P&L अप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट केस में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये डेबिट ये क्रेडिट। तो सबसे पहले हम बाय नेट प्रॉफिट करके जो हमारा 1 करोड़ 80 लाख का प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद फिर इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स के कैपिटल अकाउंट में हमने कैलकुलेट कर लिया था कि कितना जाना है 1,30,000 का 3/5 तो दिस विल बी 78 लाख। फिर इसी तरह से 2 वाइज कैपिटल अकाउंट
तो Y के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? 1,30,000 का 2/5 जो है 52 लाख, और Z को कितना मिलेगा? जो उसका गारंटीड शेयर था, क्योंकि उसका एक्चुअल शेयर जो है वो गारंटीड शेयर से कम आ रहा है, तो इसलिए उसे जो मिनिमम अमाउंट मिलेगा वो उसका गारंटीड शेयर मिलेगा, दैट इज 50 लाख। तो ये हमारा दोनों साइड का टोटल हो जाएगा 1,80 लाख एंड 1,80 लाख। अब हम सेकेंड केस में P&L अप्रोप्रिएशन बना लेंगे। ये हमारा सेकेंड केस है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें बाय नेट प्रॉफिट, हमारा जो नेट प्रॉफिट था 1,80 लाख का, वो ट्रांसफर हो जाएगा। शेयर हम इसके सारे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 2x कैपिटल उसको मिल रहा था 90 लाख माइनस जितना वो Z को देगा उसकी गारंटी के रिस्पेक्ट में, तो वो देगा 10 लाख, दैट इज 80 लाख। बिल्कुल इसी तरह से 2y कैपिटल, Y को मिल रहा था 60 लाख, इसमें से 10 लाख वो Z को दे देगा डेफिशिएंसी मीट करने के लिए, तो वो माइनस कर देंगे, गिवन टू Z 10 लाख, यानी Y को मिलेगा 50 लाख, और फिर 2Z कैपिटल, Z का जो एक्चुअल शेयर आ रहा था वो आ रहा था 30 लाख, बट उसे 50 लाख की गारंटी मिली है। वो गारंटी कौन कौन पूरी कर रहा है? जो डेफिशिएंसी है वो कौन दे रहा है? X एंड Y, और कितना कितना दे रहे हैं? 10 लाख ईच। तो हम दोनों के 10 लाख को इसके शेयर में ऐड कर देंगे जो उनके शेयर में से माइनस किया है, और इसका शेयर हो जाएगा 50 लाख, और हमारा टोटल हो जाएगा 1,80 लाख एंड 1,80 लाख। तो ये दोनों ही केस में हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। होप दिस इज क्लियर टू यू।